Hello, dear students. My name is Vikas Sharma. I'm your math tutor. Okay, and welcome to all of you at our platform EduGrown YouTube channel. हमने पीछे दो वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं जिसमें रिलेशन फंक्शन के बारे में फुल डिटेल में करवा चुका हूं और साथ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहां पर करवाए थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू। ठीक है, क्योंकि आपका टर्म वन आने वाला है, उसके लिए आपने स्ट्रेटजी खुद खुद बना रहे होंगे। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है वो हमेशा ये रहती है कि मैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखता हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि उससे ना एक आइडिया हो जाता है गाइस कि हमें किस टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में लगाने हैं। क्योंकि वो स्मार्ट वर्क होता है ना, कि जब आप टाइप वाइज क्वेश्चन करते हो कि इस टाइप के इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के इतने क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के इतने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ, सीबीएसई ऐसे पैटर्न फॉलो करती है। एग्जामिनर का माइंड आप पकड़ देते हो, फिर आपको दिक्कत नहीं होती एग्जाम क्रैक करने में। कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आपको बस पैटर्न पकड़ना है कि किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। वही सीबीएसई का पैटर्न है, वो भी ऐसे ही पैटर्न वाइज क्वेश्चन देती है। तो उसी हिसाब से आज हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आए हूँ गाइस आप लोगों के लिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे और कुछ वो क्वेश्चंस भी रहेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है तो। और ये जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगा, उसमें आपको ना सारी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो डोंट वरी, ये एमसीक्यूज लगा डाला तो यानी कि आपके सीबीएसई भी कर डाला, राइट। तो आज हम करते हैं पहला एमसीक्यू है हमारा गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द रिलेशन, यानी कि लेट द रिलेशन बी द रिलेशन इन द सेट एन। नेचुरल नंबर में हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर का एक सेट, वहां से बहुत सारे रिलेशन हमें निकाल लोगे आप, इजिली निकाल लोगे आप। बहुत एक सेट दिया है, मैं कहूँ उसमें से रिलेशन निकालो, तो आप किसी का भी रिलेशन किसी के साथ भी कनेक्ट कर दोगे। खुद का रिलेशन खुद के साथ भी कर दोगे, वन का रिलेशन वन के साथ भी कर दोगे, वन का रिलेशन टू के साथ भी कर दोगे, वन का रिलेशन थ्री के साथ भी, फोर के साथ भी, बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। तो उसी में से ना, अब देखो इनफाइनाइट में से तो आप निकाल नहीं सकते, उसी में से इस क्वेश्चन ने आपके लिए क्या कर दिया, एक रिलेशन आपको डिफाइन कर दिया कि भाई आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस यहीं तक सीमित रखना है अपने अपने आप को। तो ये रिलेशन हमें दे दिया। ये रिलेशन एक्चुअली में क्या दिया हमें, कि जो रिलेशन आएगा आपका नेचुरल नंबरों में से निकाल कर, कि मैंने एक ए लिया और एक बी लिया, दोनों को मैंने पेयर बना दिया, ये हमारा सेट बन मतलब ये हमारे सच दैट, ये जो दो बिंदु होती है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होती है, सच दैट के लिए। और यहाँ पर इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, वो कह रहा है ए जो है वो इक्वल होना चाहिए, अगर बी में से टू को मैंने माइनस किया तो वो ए के इक्वल आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, कि जो बी है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। इस तरीके की कंडीशन दे रहे हैं आपको। यानी कि यानी कि जो भी आप नेचुरल नंबर में से उठाओगे ना, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितने भी आप नेचुरल नंबर उठाओगे, मान लो मैंने उठाया एक 2 उठा लिया और एक मैंने उठा लिया 4, ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया बी। अब जैसे ही आप इसको रिलेशन में फाइंड आउट करोगे, देखो रिलेशन में कैसे रखोगे, यहाँ पर ए की जगह क्या लिख दोगे, 2, बी की जगह क्या रख दोगे, 4। आपने उठा लिए दो एलिमेंट्स, सच दैट वो इस तरीके से कि जो 2 है वो 4 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगा तो इसके इक्वल आ जाना चाहिए, वो आ भी रहा है ना। लेकिन एक कंडीशन जो थी यहाँ पर, कि b मस्ट बी ग्रेटर देन 6, ये फॉलो नहीं हो रही। जो b हमने लिया था यहाँ पर 4, ये b था हमारा, ये b क्या नहीं है, ग्रेटर देन 6 नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन 6 नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि हम तो ले ही नहीं सकते ये, है ना। तो ये तो 2 और 4 का तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया हमारा। देखो यहाँ पर 2 और 4 का रिलेशन तो वैसे ही गलत हो गया। अब फिर क्या करें, कौन से एलिमेंट उठाएं हम, उठा के देख लेते हैं हम। कौन सा, 3 एंड 8 उठा के देखते हैं। गाइस मैं इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, बाकी फिर क्वेश्चन में शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको फटाफट से कैसे किए जाते हैं। 5-5 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं कई बार। तो देखो 3,8, अब मैं 3,8 करूंगा तो क्या होगा, ये ए डिफाइन हो गया, ये बी डिफाइन हो गया। अब रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन ये है, रिलेशन ये है हमारा कि 3,8 और सच दैट, कि जो हमारा 3 है वो, अगर मैं 8 में से 2 घटाऊंगा तो इक्वल आना चाहिए। यहीं पर ही गलत हो गया ना, तो रिलेशन ये दोनों इक्वल ही नहीं आएंगे। तो वो तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि बी क्या हमारा ग्रेटर देन 6 है, वो तो है, ये तो ठीक है, 8 इज ग्रेटर देन 6, एक कंडीशन तो ठीक हो रही है हमारी, लेकिन ये कंडीशन तो गलत हो गई ना। तो यानी कि रिलेशन जस्टिफाई नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ रिलेशन। तो हम किसके लिए चेक करें, दूसरे के लिए चेक करेंगे। हम सी ऑप्शन देखते हैं, 6 और 8 लेते हैं। जैसे मैं 6,8 लूंगा गाइस, तो देखो रिलेशन में, तो देखो क्या आएगा, जैसे मैं लूंगा सच दैट 6 विल बी इक्वल टू 8 - 2, बिल्कुल ठीक है।
और दूसरी कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, 8 भी ग्रेटर देन 6 है, ये भी हमारी फॉलो हो गई। तो इसका मतलब यही रिलेशन भाई साहब जस्टिफाई कर रहा है, तो इसीलिए हम यही एलिमेंट रखते हैं 6 और 8। इन्हीं एलिमेंट से हमारा सारी कंडीशन फॉलो हो रही है इस रिलेशन की, तो हम कहेंगे कि ये सी इज द हमारा राइट आंसर। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। शॉर्टकट क्या हो सकता है, देखो यहीं से शॉर्टकट निकलेगा आपका। आप डायरेक्ट वैल्यू रख रख के देख लो, 8 माइनस 2 करोगे, 6 यहाँ पर रखोगे, है ना, और ये वाली 8 यहाँ पर भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, फटाफट से देख लेते हैं ऐसे भी, तो वो भी हो जाएगा आपका। तो लेकिन सही तरीका ये होगा आपको करने का। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन में लिखा है कि जो रिलेशन है आपका, वो ये सेट है, ये वाला सेट है एक, ठीक है, और आपको गिवन क्या है रिलेशन ये। इसका क्या मतलब है गाइस, अगर एक सेट आपको गिवन है, देखो कह रहे ना ये कि रिलेशन आर इन द सेट दिस वन, तो इन द सेट का मतलब 1 2 3 4। गाइस इसका अगर मैं कहूं कि ये जो आपको सेट दिया हुआ है इसमें से रिलेशन निकालो, तो आप में से कितने लोग हैं जो बहुत सारे रिलेशन निकाल देंगे, आप कहोगे तो बहुत सारे रिलेशन निकल जाएंगे इसमें से। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ भी, 1 का रिलेशन 1 के साथ भी, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी, फिर ऐसे ही सिमिलरली 2 का रिलेशन 1 के साथ भी, 2 का रिलेशन 2 के साथ भी, 2 का रिलेशन 3 के साथ भी, 2 का रिलेशन 4 के साथ भी, बहुत सारे निकल जाएंगे ऐसे तो। लेकिन इन्हीं रिलेशन में से हमें जो गिवन है ना रिलेशन, वो ये गिवन है कि r इज इक्वल टू 1, 2, तो हमें तो ये गिवन है, ठीक है। अब इस रिलेशन को हमें जस्टिफाई करवाना है कि ये रिलेशन ठीक है हमारे लिए या नहीं है। अब ये रिलेशन को ठीक करवाने के लिए बोल रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जो ए का रिलेशन खुद के साथ, यानी कि अगर मैं वन एलिमेंट ले लूँ ना कहीं से इस सेट में से पूरे में से, तो 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 2 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 3 के साथ। 4 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 4 के साथ। तो देखो क्या ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, क्या ये रिलेशन हमें मिल रहे हैं इस रिलेशन के अंदर। तो देखो ये वाले जो है रिफ्लेक्सिव के, क्या हमें इसके अंदर मिल रहे हैं रिलेशन। 1, 1 है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है। तो आप कहोगे बिना सोचे समझे कि ये तो रिफ्लेक्सिव है, तो यस इट इज ट्रू, है ना, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चेक कर लेते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है गाइस, ए का रिलेशन बी के साथ है, तो दैट इंप्लाइज बी का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 का रिलेशन अगर मैं 2 के साथ बनाता हूँ, है ना, तो दैट इंप्लाइज यानी कि आपका 2 का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, 1 के साथ होना ही चाहिए। इसका मतलब अगर 1, 2 दिया है ना सर, तो 2, 1 भी होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर जो क्वेश्चन में हमें गिवन है रिलेशन। तो हमें गिवन क्या है रिलेशन, वो तो सर ये गिवन है हमें। तो क्या इसमें 1, 2 है, हाँ बिल्कुल है, ये रहा। क्या 2, 1 है, नहीं 2, 1 नहीं है। तो हम कहेंगे अगर 2, 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। और जिसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का नहीं पता गाइस, वो मेरी पीछे की लेक्चर मैंने कहा वहां मैं करवा चुका हूँ डिटेल में, उसमें आप देख सकते हो। चलो अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर वन का ए का रिलेशन बी के साथ है, इफ कंडीशन लगाता है ये, अगर ऐसा है एंड बी का रिलेशन सी के साथ भी है, तो देन देन का मतलब दैट ऑटोमेटिकली ए का रिलेशन भी किसके साथ आना चाहिए, सी के साथ आना ही चाहिए। कहने का मतलब 1 का रिलेशन अगर 2 के साथ है एंड 2 का रिलेशन अगर 3 के साथ है, देन तो 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 3 के साथ होना चाहिए। देख लो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पर, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, और ए का रिलेशन सी से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आप कहोगे सर ये तो ऐसे होना चाहिए था फिर। इसका मतलब 1, 2 होना चाहिए हमारे पास, एंड 2, 3 भी होना चाहिए हमारे पास, एंड देन हमारे पास 1, 3 भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या इसके अलावा भी कुछ और कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की, बिल्कुल होती है। वो क्या होती है, वो ये होती है गाइस, मान लो आपको 1, 2 दिया है, मान लो आपको 1, 2 दिया है, ठीक है, और एंड 2, 1 दे दिया, है ना, 2, 1 दे दिया आपको, ऐसे अगर दे दिया मान लो आपको, और फिर कहता है देन क्या 1, 1 भी हो सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है। अभी तो कहा मैंने कि 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, तो ये 1 का रिलेशन 1 के साथ होना ही चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट क्या हमें गिवन है, तो वो चेक करेंगे हम। अगर ये नहीं गिवन तो कोई और गिवन होगा, हम और भी एलिमेंट उठा सकते हैं, जैसे कि हम 2 का रिलेशन 3 के साथ बना सकते हैं, 3 का रिलेशन फिर 4 के साथ बना सकते हैं,
और फिर 2 का 4 के साथ बना सकते हैं, ऐसे भी उठा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन भी सी के साथ होना ही चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, क्या 1 का रिलेशन 2 के साथ है? ये रहा, एक एलिमेंट हमें मिल गया। क्या 2 का रिलेशन कुछ और है हमारे पास? नहीं है। तो देखो यहाँ से, अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 1 का रिलेशन 1 के साथ है, देखो, है ना, 1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है ना? तो इस तरीके से हम 2 कंडीशन मिल गई। तो हमें तीसरी कंडीशन चाहिए। तो आप ये कहोगे कि अगर ये वाली कंडीशन मिल गई, 1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो फिर 1 का रिलेशन 2 के साथ होगा, बिल्कुल होगा। तो 1 का रिलेशन 2 तो मेरी गिवन है, ये रहा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। ट्रांजिटिव में दिक्कत आई होगी आपको। देखो, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और इस टॉपिक में ना बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। देखो, मान लो आपको क्या क्या गिवन है। आपने कहा है कि ए कोमा बी ये भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। इफ अगर ऐसा हमारे रिलेशन में है, एंड एंड बी कोमा जो सी है वो भी सर हमारा रिलेशन में होना चाहिए, बिल्कुल। तो कहता है देन जो ए कोमा सी है ये भी हमारा क्या होना चाहिए? रिलेशन के अंदर होना ही चाहिए। तो देखो, यहाँ पर कितने एलिमेंट है? ए, बी एंड सी, ये एलिमेंट में, ये रिलेशन में होने चाहिए, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन बनना चाहिए आपस में। तो आप खुद देखो ना, अगर मैं कह रहा हूँ 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, ठीक है, 2 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना? अगर एंड ऐसा है तो यानी ये बनेगा बनेगा। अब आप खुद देखो, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, बिल्कुल है, यहाँ पर दिया हुआ है। क्या 2 का रिलेशन 3 के साथ आ रहा है? देखो, 3 का रिलेशन 2 के साथ आ रहा है, 3 का रिलेशन 2 के साथ तो आ रहा है, और 3 3 भी आ रहा है, 1 3 भी आ रहा है, और 1 2 भी आ रहा है। भाई यहाँ पे तो क्लियर हो गया ना फिर। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और 2 का 3, और फिर मैं कहता हूँ 1 का 3 के साथ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा 1 का 3 के साथ, है ना? 3 का 3 के साथ भी आएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ना, 3 1 ले लेता हूँ, और सॉरी 1 3 ले लेता हूँ, और 3 के साथ मैं 2 ले लेता हूँ, है ना? तो 1 का रिलेशन किसके साथ आना चाहिए? 2 के साथ भी आना चाहिए। तो 1 का रिलेशन क्या 2 के साथ दिया हुआ है? बिल्कुल तो दिया तो हुआ है। 1 3 भी दिया है, बिल्कुल दिया है। 3 2 भी दिया है, 3 2 ये भी दिया है। क्या 1 2 भी दिया है? बिल्कुल दिया तो है, देखो। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये तो एक कंडीशन हो गई कि हमें सब कुछ दिया हुआ है, कि 1 का रिलेशन 3 के साथ भी दिया हुआ है, और 3 का रिलेशन 2 के साथ भी गिवन है। देन क्या ये 1 का रिलेशन 2 के साथ गिवन है? बिल्कुल है। बस सिंपल हो गया ट्रांजिटिव। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अगर मान लो आपको ऐसे दिया होता ना कि 1 का रिलेशन 2 के साथ दिया है, एंड फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ, देन देन 1 का रिलेशन 3 के साथ। अब आप कहोगे सर ये तो नहीं दिया हुआ, मैं 2 3 जो है, 2 3 तो नहीं हमें दिखाई दे रहा। आप ये मत सोचना कि आप बस इसी एलिमेंट पे चेक करोगे, नहीं। पूरा सेट दिया आपको 1 2 3 4, इनमें से जहां पे भी आपको रिलेशन मिले ना इस टाइप का, तीनों का, तो वहीं पे लगा देना भाई साहब, ठीक है। आपने सब कुछ चेक करना है इसका। कभी आप सिर्फ एक चेक करके और सोचो ये तो दिया नहीं हुआ तो हम ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक भी गिवन है ना तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें? रिफ्लेक्सिव भी था ये, सिमेट्रिक नहीं था ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिमेट्रिक नहीं था, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है गाइस, और ये दोबारा भी आने की उम्मीद हो सकती है। बस ये 1 2 की जगह कुछ और आ सकते हैं यहाँ पर। बाकी मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको क्या बोल रहा है। लेट ए बी द सेट, ए अगर सेट दिया है 1 2 3, और कहता है देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2, बोल रहा है, ये बोल रहा है गाइस कि अगर एक सेट दिया है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं, तो पहले तो इसके रिलेशन बताओ कितने आएंगे। आप कहोगे सर बहुत आ जाएंगे इसके रिलेशन, कितने? फिर भी कितने आ जाएंगे, हम बनाए। 1 का रिलेशन 1 के साथ भी आ सकता है सर इसमें। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, 1 2 3, 1 2 3, तो आप कहोगे इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, फिर ऐसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे ही इसका भी। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। तो देखो, ये सारे रिलेशन आपके बन गए। अब ये तो आपको बनाने आते हैं, नहीं बनाने तो पिछली मेरी जो लेक्चर है उसको देखो, आप पता लग जाएगा आपको। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट बताऊँ ना आपको, तो ये आ सकता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितनी होता है? 9। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट बन गए हमारे? 9 ही बने हैं। ठीक है, अब ये किसको नहीं समझ में आया होगा तो बता देता हूँ। 3 मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर वो, और कितने पेयर बनते हैं हमें? पेयर तो हमेशा दो ही एलिमेंट के बनेंगे ना, जैसे 1 1 के दो ही एलिमेंट लोगे,
और यहाँ पर सेट में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो 3 की पावर 2, ये 2 पेयर को दिखाता है, पेयर के अंदर कितने एलिमेंट है, और ये 3 दिखाता है सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, बस। अब मान लो कई बार आपको सेट दे दिए 4 एलिमेंट, तो 4 की पावर 2 लगा दोगे, 16 बन जाएंगे उसके रिलेशन। ठीक है। अब इन 9 एलिमेंट में से, एलिमेंट ही तो है, ये एक एलिमेंट होगा, ये दूसरा एलिमेंट होगा, पेयर में पूरा एक एलिमेंट होता है ना, ये मैं बताया था हमने आपको। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट में से आपने रिलेशन बनाने हैं आप। ठीक है। कुछ क्वेश्चन में गिवन थे, पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें तो सारा गिवन थे ना, रिलेशन खुद ब खुद उसने दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमें बनाने की जरूरत नहीं थी। अब बनाए हैं, अब ये क्या कंडीशन क्या दे रहा है उसके, ये कहता है जो आप रिलेशन बनाओगे अब उनमें से 1,2 हमेशा रखना ही रखना है। यानी कि 1,2 तो रिलेशन के अंदर आना ही चाहिए, जो मर्जी रिलेशन बनाओ। अच्छा, तो पहले हम रिलेशन किसका बनाएंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं, यानी कि किसका बनाना है रिलेशन में, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है हमें। कौन से रिलेशन बनाने हैं, इक्विवेलेंस। और कितने तरह के रिलेशन होते हैं, 3 तरह के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें तीनों ही बनाने हैं। इक्विवेलेंस का मतलब जानते हो ना क्या होता है, जो तीनों रिलेशन को शो करे वही हम, क्या रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में ये 1,2 का पेयर होना ही चाहिए, ये आपको मिस नहीं करना। इसीलिए बोलता है कंटेनिंग। कंटेनिंग का मतलब होना चाहिए इसके अंदर, तो ये तो आना ही चाहिए हर चीज में। तो हमें ऐसे ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे इस पेयर के साथ मिलाकर, कितने बनेंगे हम वो देखना है। यानी कि अगर मैं कहूँ एक इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन 1, तो उसमें सबसे पहले मैं ले लूंगा। तो देखो गाइस, अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए भी, और सिमेट्रिक के लिए भी, और ट्रांजिटिव के लिए भी ऐसा रिलेशन बनाओ जिसमें तीनों ही सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले अगर मैं 1,1 लूंगा रिफ्लेक्सिव के लिए, तो मेरे को 2,2 भी लेना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर 3,3 भी लेना पड़ेगा। चलो जी, ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, और इसने क्या बोला है, 1,2 तो आना ही चाहिए, तो मैं डायरेक्ट 1,2 ही ले लूंगा। अगर मैं 1,2 ले रहा हूं तो मेरे को सिमेट्रिक बनाने के लिए 2,1 भी लेना पड़ेगा, सिमेट्रिक बन गया। अब मेरे को बनाना है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो मैं और क्या ले सकता हूँ इसमें से। तो देखो गाइस, और ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव तो हो गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि देखो ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, हालांकि वो ठीक है, ए और सी इक्वल होगी, डजेंट मैटर। तो अब यहाँ पर ए और सी दोनों का रिलेशन क्या बनेगा, 1,2,2,1। नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारा, 1,1 होना चाहिए, ये रहा हमारा 1,1। तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया ना हमारा। तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ये रिलेशन तो ये बन गया हमारा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। अब दूसरा रिलेशन उठाओ जो इसी को बताएगा, फटाफट से उठाओ। वो रिलेशन आप कहोगे सर 1,1 तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, बिल्कुल, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सर सिमेट्रिक बनाने के लिए 1,2 तो आना ही चाहिए, तो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो 2,1 भी आना चाहिए। ठीक है। और सोचो जरा, और कितने तरीके से और बन सकता है रिलेशन। तो आप कहोगे सर एक काम करो, इसमें 1 और 3 का कुछ हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो देखो 1,3 ले लूं, तो अगर 1,3 लोगे सर, तो इसके इस बेस पर, इस रिलेशन के बेस पर आपको सिमेट्रिक बताना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक बताने के लिए 3,1 भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। उसके बाद देखो और बताओ, और देखो 2,3 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। अगर 2,3 ले रहे हो तो एक और लेना पड़ेगा आपको, सोचो जरा। यहाँ पर मैंने 2,3 ले लिया, 3,2 भी तो लेना पड़ेगा सिमेट्रिक बताने के लिए, 3,2 भी लेना पड़ेगा, है ना। और बताओ, अब ये मत कह देना कि 3,3 भी ले लो, क्योंकि 3,3 लेने पर ना गाइस, इस रिलेशन के अंदर ये सेम हमारा यूनिवर्सल रिलेशन ही आ जाएगा निकल के, है ना। तो फिर हमें लेने की जरूरत ही क्या है, और तो हमें लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए हमें ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें, तो समझे। तो इसका मतलब मैं 3,3 नहीं लूंगा, तो मैं यहीं पर बंद कर देता हूँ उसको। अब देखो जरा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, आप कहोगे सर हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है, 1,2 2,1 बिल्कुल है। अगर 1,3 है तो 3,1 भी बिल्कुल है, 2,3 है तो 3,2 भी है, बिल्कुल है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो जरा, हमने क्या लिया, 1,2 बिल्कुल है, 2,3 ले लूं, ये रहा 2,3, है ना। तो 1, देखो अगर 1,2 है, 2,3 भी गिवन है, तो क्या 1,3 भी गिवन है यहाँ पर, बिल्कुल है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये बनेगा हमारे पास दूसरे वाला रिलेशन। ठीक है। अगर मैं 3,3 ऐड कर दिया, तो समझ के चलो कि ये पूरा पूरा रिलेशन क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा उसका, तो ये हम काट देते हैं। तो अब क्या हुआ हमारे पास ये एक रिलेशन ये बना, एक रिलेशन ये बना, यानी 2 रिलेशन बन गए। तो 2 रिलेशन को हम बोल देंगे आंसर इज 2। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखो गाइस, ये बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, आपको अब क्लैरिटी हो जाएगी। हमने सेट ए लेना है 1,2,3 और ये बता रहा है कि कितने रिलेशन इसके बनेंगे, है ना। पहले आप रिलेशन बना लो, कितने बनेंगे, वही 3 की पावर 2 करोगे कितने बनेंगे, 9 बनेंगे, है ना। तो कौन कौन से थे वो, तो देखो ये रिलेशन हमारे बन गए। अब इतने सारे रिलेशन 9 बनने के बाद हमको क्या क्या कहा गया है कि जितने भी आप रिलेशन बनाओगे आगे, उसमें 1,2 भी होना चाहिए, 1,3 भी कंटेन होना चाहिए, और ये क्या होने चाहिए आपके, रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, सिमेट्रिक भी होने चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। पीछे वाले क्वेश्चन में ट्रांजिटिव भी था, तो हम फटाफट से R1 बना देते हैं, जिसमें हमारा रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। फटाफट से बना दो, कितने बनेंगे। पहले मैं रिलेशन 1 बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए तो भाई हमको पता है 1,1 होना ही चाहिए, लेकिन पहले एक कंडीशन हम लिख लेते हैं, एक मैं बताता हूँ आपको। ये वाली कंडीशन लिखते हैं, 1,2 और 1,3 तो एग्जिस्ट होने ही चाहिए रिलेशन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख ही दो, 1,2 भी लिख दो और 1,3 भी लिख दो, ताकि बाद में रिप्लेस ना हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों आ गए, ये तो मस्ट होने ही चाहिए। अब देखो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मैं 1,1 भी चाहिए, 1,2 भी चाहिए, सॉरी 2,2 भी चाहिए, और 3,3 भी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब ये भी आ गया। अब उसके बाद ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, इतना इतना पार्ट, तो यानी हमें डर खत्म हो गया कि रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही होगा। अब हमें देखना है सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। अब सिमेट्रिक होने के लिए 1,2 तो मैंने ले लिया, अब क्या लूंगा मैं, 2,1 भी लूंगा। तो यहां से इस रिलेशन में से उठाओ 2,1 भी, तो यहां आ जाएगा 2,1। चलो ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 1,3 तो है। अब इसी को सिमेट्रिक बनाने के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 3,1 भी। ये 3,1 उठा लो फटाफट से, तो ये आ जाएगा 3,1 भी उठा लो। ठीक है। अब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें देखना है ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। हमें बताया गया कि ट्रांजिटिव होना नहीं चाहिए, तो हमें कोई ऐसे एलिमेंट मत उठा लेना अब यहाँ से कि आपका ट्रांजिटिव बना दे वो। ठीक है गाइस। अब देखो जरा, मैं एक बार उठा के कोशिश करता हूँ आपको क्लैरिटी के लिए। मान लो मैंने गलती से यहाँ से 3,2 निकाल दिया। चलो मैं गलती से 3,2 भी रख देता हूँ यहाँ पर। तो अगर 3,2 रखूंगा तो इसको सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा मेरे को। सिमेट्रिक बनाने के लिए मेरे को 2,3 भी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये रिलेशन जस्टिफाई कर दूं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ट्रांजिटिव भी बन गया ये तो रिफ्लेक्सिव है ये यहाँ तक, तो ये भी सिमेट्रिक है। ये क्यों है, क्योंकि ये देखो ये पेयर मिल गया यहाँ पर। ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि इसका पेयर यहाँ मिल गया हमें, 1,3 3,1। ये भी सिमेट्रिक है, 3,2 2,3। लेकिन ये ट्रांजिटिव भी बन गया। कैसे बन गया, अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, एंड 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 3 भी तो मिल गया आपको यहाँ पर। तो इसलिए ये आपको उठाने नहीं थे। इसलिए मैंने कहा अगर आपने कुछ और उठाया ना तो ये ट्रांजिटिव बना देगा, और हालांकि ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करना, तो इसलिए ये तो हम उठाएंगे ही नहीं, ये तो कैंसिल ही करना पड़ेगा हमें। तो हमारे हमारे पास कितने ऐसा एलिमेंट्स आ गए, सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इन्हीं एलिमेंट से आप बोलोगे कि ये हमारा एक रिलेशन बन गया, और सिर्फ एक ही रिलेशन पॉसिबल है इसके लिए बस। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने हैं आपको, कितने बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे इस सेट में से। अब मुझे बताओ इस सेट के कितने बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे। बाइनरी ऑपरेशन का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। जो आपको सेट गिवन है, मान लो सेट ए गिवन है आपको, ए कोमा बी, कितने एलिमेंट है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखोगे इस तरीके से, ये कितने हैं आपके, 2 है। कितने हैं, 2। तो आप क्या करोगे इसमें, तो अब एलिमेंट जो टोटल ऑपरेशन बनेंगे बाइनरी ऑपरेशन, वो बन जाएंगे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। अब आप सोचोगे ये क्या कर दिया सर ने। बात सुनो मेरी, देखो ध्यान से समझना इसको। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में मान लो n है, तो इस n को कैसे लिखेंगे हम, 2 टू दी पावर n। ये हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है। ये हो गया हमारे बाइनरी ऑपरेशन निकालने का एक मेथड, याद रखना। 2 टू दी पावर 2, फिर उसकी पावर जितने एलिमेंट आपको गिवन है इस सेट में वो। अब ये कहाँ से आता है पता है आपको, ये इस तरीके से आता है। मान लो लेट कर लो कोई फंक्शन है आपके पास f, और वो कैसे दिया हुआ है, वो दिया है R टू R, यानी कि ये डोमेन है, और ये क्या बन गया आपकी रेंज। जानते हो ना इस चीज को। अब देखो, अगर मान लो, अब देखो अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, गाइस, तो वो कितने होंगे आपके पास, मैं लेट कर लेता हूँ उसको n। कितने लेट कर लेता हूँ, n। ठीक है। तो अगर एलिमेंट्स r के अंदर n है, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या होंगे वो, n इंटू एन। अगर n इंटू एन होगी तो यहाँ पर n स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये डोमेन होती है हमारी। अगर ये डोमेन होती है, डोमेन कितनी आ गई हमारी, n स्क्वेयर।
और ये क्या होता है हमारे पास वाई, और वाई क्या होती है हमारी डोमेन, कोडोमेन सॉरी, क्या होती है हमारी कोडोमेन, पूरी कोडोमेन होती है। अगर ये कोडोमेन है हमारे पास तो कोडोमेन कितनी है हमारे पास एन, क्योंकि इसके एलिमेंट है यहाँ पर एन आर के, तो यहाँ पर हो गया एन, यानी कि हमारी जो कोडोमेन है, कोडोमेन वो तो एन है, और डोमेन कितनी है हमारे पास एन स्क्वेयर है। तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा जिसको डोमेन और रेंज का पता है और कोडोमेन का पता है वही समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। और डोमेन कोडोमेन मैं बता चुका हूँ मेरे पिछले लेक्चर्स में, आप देख सकते हो वहां पर, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने का तरीका होता है गाइस, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, और इसकी पूरे की पावर हम करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, इन डोमेन, ये होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने का। अब देखो इसमें कितने हमारे पास कोडोमेन, यहाँ पर कोडोमेन कितने हैं एन, यहाँ लिखोगे एन, और डोमेन में कितने हैं हमारे पास एन स्क्वेयर, तो इसकी पावर कर दोगे एन स्क्वेयर। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। यहाँ पर मुझे बताओ नंबर ऑफ इस सेट, सेट ए दिया ना आपको ए कोमा बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आप होगे 2 है, ठीक है। अब ये आपका, तो इसको मैं क्या बोलूंगा ए कोमा बी, है ना, क्रॉस ए कोमा बी, ऐसे ये पूरा एक सेट बन जाएगा इस तरीके से, ये पूरा एक सेट है ऐसे। और ये जा रहा है हमारा ए कोमा बी रेंज कोडोमेन में, तो कोडोमेन कितने हैं हमारे पास, एलिमेंट कितने हैं 2, यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2 × 2, तो 2 × 2 2 का स्क्वायर कर दूं, और फिर इसकी पावर भी 2 करूंगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो 16 आंसर आ गया आपका। इस तरीके से मैंने कहा था आपको 16 आएगा। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा एक बार रिपीट कर देना मेरे इस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है, बिट बाय बिट पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आया हुआ है पेपर में, वो मैं करवाता हूँ आपको। देखो क्या बोलता है, लेट एस, ये दिया हुआ सेट, डिटरमाइन किया हुआ है फंक्शन को इस तरीके से। इसका क्या मतलब होता है गाइस, सबको पता होना चाहिए, ये होती है डोमेन और ये क्या होती है रेंज। और मैं आपको बताता हूँ डोमेन और रेंज के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, तब जब इनवर्स निकालना हो। यहाँ पर आपको कुछ भी बड़ा चौड़ा नहीं करना, आपको सीधा सीधा क्या करना है, मैपिंग के थ्रू जाना है, मैपिंग के थ्रू आपका टाइम कम लगेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फटाफट से भी क्लियर होंगे। ये आपके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपके यहाँ पर होंगे, जैसे यहाँ पर एक दे देगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ऐसे देगा, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है गाइस। ये तो इसी का पार्ट है क्वेश्चन का ही, ऑप्शन जो होगा वो आपको गिवन होगा, उसमें से आप छांट सकते हो क्या होगा। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या होता है ये। देखो गाइस, यहाँ पर एस है, इसका मतलब डोमेन क्या है हमारे पास, मैपिंग में डोमेन हमारे पास सेट एस, एस सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है, ये रहा ना एस, तो ये रहा 1 2 3, मैं लिख दूंगा 1 2 3। और दूसरा सेट क्या है मेरे पास, ये है रेंज, यानी कि ये डोमेन में फंक्शन में रखी डोमेन, यानी कि इस तरीके से गाइस एफ एस रखा और आपको एस ही मिल गया, इसका ये मतलब है इस फंक्शन की मैपिंग का। तो अगर ऐसा है तो डोमेन में क्या मिले, रेंज हमें क्या मिलेगी, ऐसी मिलेगी, एस का मतलब 1 2 3, है ना, जो गिवन है हमें यहाँ पर एस, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3। अब देखो गाइज, 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, 2 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, 3 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, यानी कि अगर मैं फंक्शन में 1 रखूंगा इस तरीके से, यहाँ पर जाऊंगा जब मैं फंक्शन में रखूंगा, तो F1 पे मेरे को क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, F2 पे भी क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और F3 पर क्या मिल रहा है मेरे को 3 मिल रहा है, तो यानी कि एलिमेंट्स मिल गए मेरे को, और 1 के 1 मिले, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, यानी कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 का, अपने अपना खुद लेके बैठे हैं सब, खाना पीना। मैं याद करो पिछले वाला लेक्चर, एक आदमी गया, एक आदमी ने अपनी एक थाली उठाई और यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दिया, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, ऐसे ही कर दिया, सबको अपनी अपनी थाली मिल गई बारात में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ फंक्शन तो है ये, और ये फंक्शन कैसा है 1 1, कैसा फंक्शन है 1 1 फंक्शन है। और ऑन टू कैसे चेक करेंगे, याद करो जब मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास ये चीजें आती है ना 1 2 3 और 1 2 3, ये हमारा डोमेन का पार्ट होता है, ये हमारा रेंज का पार्ट होता है, इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको हम वाई बोलते हैं। तो जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 1 की सीधी क्या मिलनी चाहिए, मैं प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो मिल तो रही है, ये देखो 2 पे 2 मिल रहा है हमें, 3 पे 3 मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, अगर मैं एफ एस इज इक्वल टू एस करता हूँ, इसको ऐसे हमने किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई किया था, और मैंने कहा था यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है,
है ना, बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में, आप जाके देखो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी जब मैं ये एस निकालूंगा, सॉरी ये जब मैं एस निकालूंगा तो सेम ही निकलेगा ना, इसी वाला ऐसी। देखो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एस, यहाँ पर मैं एक्स निकालूंगा इसको करके, यहाँ पर एस, एफ एक्स की जगह क्या है, एस। तो ये अगर मैं निकालूंगा तो ये भी तो क्या है, ऐसी है, तो ये भी तो ऐसे ही मिलेगा हमें। तो इसकी इमेज की प्री इमेज और मिलनी ही चाहिए वो सेम, यानी कि 1 का 1 मिल रहा है, 2 का 2 मिल रहा है, 3 का 3 मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। अगर ये ऑन टू है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब इनवर्स कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं आपको समझा ही देता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। एफ एक्स अगर इज इक्वल टू वाई है, ये कैसे आया, इसकी मैपिंग ऐसे होगी, इसीलिए आया। ठीक है, इसका मतलब ये है मेरा। अब यहां से मान लो मैं फंक्शन ले लेता हूँ x+1, तो ये किसके इक्वल है, y के, इसके मुताबिक। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, x निकालूंगा, वो क्या निकलेगा मेरा, y-1। अब ये y जो है ना, ये y, अब मैं इस y में क्या रखता जाऊंगा, वैल्यू रखता जाऊंगा। कैसे, यहाँ पर क्या डिफाइन किया है, एस टू एस कहाँ है, और जो एस है वो क्या गिवन हमें, 1, 2, 3 गिवन है। यानी कि जैसे मैं इस एस को उठाऊंगा, मैं लिखूंगा एफ एस इज इक्वल टू एस। अब क्या होगा, मैं पहले 1 उठाऊंगा, मैं लिखूंगा 1, तो ऐसी तो मिलेगा हमें, तो 1 ही तो मिलेगा। अब मैं उठाऊंगा F2, तो वो भी तो ऐसे ही मिलेगा, तो 2 मिलेगा। F3 उठाऊंगा एस में से, सेट में से, तो भी 3 मिलेगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, फंक्शन में रखने पर आपको ये मिल रहा है। तो ये क्या बन गया, आपकी रेंज बन गई ना ये। और इसी को बोलते हैं इमेज, इसी को क्या बोलते हैं, इमेज। किसकी इमेज है ये, इस 1 की, इस 2 की, इस 3 की। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा था बस। अब ध्यान से देखना, जिस तरीके से मैंने x निकाला था यहाँ से, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना, और मैंने x निकाल दिया था, ऐसे ही एफ एस इज इक्वल टू एस। अब मैं ये वाला s निकाल लूंगा, तो सीधी सी बात है ऐसे ही मिलेगा मेरे को, क्योंकि सेम है दोनों। तो बस, अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा था, y की वैल्यू रखनी है मेरे को, और x निकलता चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन के इसमें अगर बात करूं, तो y अगर हमें गिवन होता और x भी हमें गिवन है, जैसे 1, 2, 3 हमें x गिवन है, और y हमें 2, 3, 4 गिवन है, मान लो ऐसे। तो अब y जैसे मैं 4 रखूंगा तो मेरे को 3 मिलना चाहिए x की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो x मेरे को क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। दैट्स इट, आ गया आंसर, इमेज मिल गई, इमेज की प्री इमेज मिल गई। यहाँ पर भी यही चीज है कि जब मैं 1, 2, 3 लिखूंगा, तो ये यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। y की वैल्यू 2 पे x क्या मिलना चाहिए, 2 ही मिलना चाहिए। y की वैल्यू 3 पर क्या मिलना चाहिए, x ही 3 ही मिलना चाहिए। तो मिल तो रहा था हमें, तो मैंने यही तो कहा था, ये 1 1 भी है और 2 भी है। तो अगर ये ऐसा है, तो अगर गाइस एफ एस टू एस है, और मैपिंग इसकी ऐसे बनेगी, ये वाला एस और ये भी दूसरा एस, तो मैं कहूँगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ रिलेशन, 1 1 हो गया, बिल्कुल हो गया। और 1 का, आप भी देखो इसकी प्री इमेज, इमेज की प्री इमेज ही बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो आप कहोगे ये ऑन टू भी है, बिल्कुल है। अगर ये दोनों हो जाए तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, अदरवाइज नहीं कह सकते इन्वर्टिबल है। तो अब आप चेक करोगे इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है। अगर मान लो आपके पास ये ऐसे दिया हुआ है, मान लो कोई भी एक चीज ऐसे दी हुई है, फंक्शन इज इक्वल टू, इस तरीके से बनाए हुए हैं, एक्स कोमा वाई, ए कोमा बी, मान लो ये आपको एलिमेंट दिए हुए दो। अब इसमें पहले तो आप ये देखो, इस फंक्शन के अंदर ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला, ये होता है डोमेन का, और ये होता है रेंज का। तो सबसे पहले इसका एलिमेंट लिखा जाता है, फिर इसका एलिमेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, डोमेन, ये क्या है, रेंज, ये क्या है, डोमेन, ये क्या है, रेंज। और जैसे मैं एफ इनवर्स कर दूंगा, तो इसका मतलब जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी। अब लिखा जाएगा वाई एक्स, ऐसे लिखा जाएगा, और बी ए ऐसे लिखा जाएगा। यानी कि ये तो बन गई आपकी रेंज, ये बन गई डोमेन, ये सॉरी ये बन गई अब आपकी डोमेन, और ये बन गई आपकी रेंज, ये बन गई आपकी डोमेन, ये बन गई रेंज। जो यहाँ पर डोमेन ए थी वो एफ इनवर्स में रेंज बन जाएगी। समझ गए मेरी बात, तो इसको बोलते हैं एफ इनवर्स निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। जैसे ये चेक हुआ कि हाँ है, तो आप इन्वर्टिबल पॉसिबल है, फिर आप उसकी इन्वर्स देखोगे, अदरवाइज इन्वर्स नहीं देखोगे। अगर 1 1 नहीं हुआ और ऑन टू हो गया, तो उसी टाइम कह दोगे इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर दोनों हो गए तब एग्जिस्ट करेगा।
दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा इनवर्स। चलो फटाफट से करके देखते हैं। पहले हम ए के लिए कर लेते हैं। क्या बोला इसने, एफ इज इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3, और इसने कहा इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, ये होती है डोमेन और ये होती है हमारी रेंज। और डोमेन और रेंज कैसे निकलती है मैं आपको बता चुका हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई करके निकलती है। ये तो हो गया आपकी डोमेन, ये हो गया आपकी रेंज। इसका मतलब आपने एक्स की जगह क्या रखा होगा, वन रखा होगा, और आपको क्या मिल गया होगा, वन ही मिल गया होगा। तभी यहाँ पर डोमेन आपने वन रखी, रेंज भी आपको क्या मिली, वन मिली। तो आप अब इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैं एक्स को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, y को यहाँ पर, x का पॉइंट हो गया मेरा 1 2 3, और y भी क्या गिवन है हमें, 1 2 3 गिवन है। तो देखो अब यहाँ पर डोमेन क्या रखी, 2, रेंज भी क्या मिल गई, 2। यहाँ पर डोमेन क्या रखी, 3, रेंज भी क्या मिल गई, 3। तो मैं बोल दूंगा 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। तो ये 1 1 तो हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आप चेक करोगे किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए। अब ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं कि इमेज की प्री इमेज है कि नहीं। तो देखो इस इमेज की, क्या यहाँ पर कोई इमेज है, बिल्कुल है, वन है। क्या इस टू की कोई प्री इमेज है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल टू है। यानी कि ये वाई का पॉइंट था ना हमारा, वाई रखने पर, टू रखने पर कुछ मिला हमें, एक्स मिल गया। वाई तीन रखने पर हमें कुछ मिला, एक्स तीन मिल गया। ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये ऑन टू भी है, वन वन भी है। तो इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स निकालने के लिए इसका मैंने क्या बोला था आपको, जैसे आप इसका एफ इनवर्स निकालोगे तो क्या निकलेगा, रेंज यहां पर आ जाएगी और डोमेन वहां पर जाएगी, यानी कि 1,1 ही रहेगा। इसका भी ये रहेगा, टू यहाँ पर, टू वहां पर, तो रहेंगे तो 2,2 ही, और रहेंगे तो ये भी 3,3, है ना। तो ये हो गया आपका इनवर्स, इसका इसका इनवर्स निकल गया। तो इसका इनवर्स क्या निकला हमारे पास, एफ इनवर्स यही निकलेगा, 1,1, 2,2, 3,3। तो इसको बोलते हैं इनवर्स निकालना। तो ये आपको ऑप्शन में दिया होगा कि कौन सा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या ए एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो उसका इनवर्स गिवन होगा इस तरीके से, तो वो ऑप्शन टिक कर देना। ठीक है, तो चलो बी के लिए चेक करें। अब देखो बी के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, फंक्शन, फंक्शन दिया है इसने 1,2, 2,1, और क्या दिया है 3,1। ठीक है गाइज, चेक कर लेते हैं सबसे पहले वही वाला रेट, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। याद करो यहाँ पर x क्या है, s है, y भी क्या है, s है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में गिवन है f इंटू एस टू एस, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पर x लिखूंगा विच इज s के इक्वल है, y लिखूंगा वो भी s के इक्वल ही है। तो s हमें गिवन है 1 2 3, और ये भी हमें गिवन है 1 2 3। अब मैं फंक्शन, यहाँ पर जब मैं फंक्शन लगाऊंगा जब f को, तो मैं f1 में डालूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए यहाँ से y में से। जैसे मैं डोमेन में वन रखा, तो देखते हैं अब, वन रखने पर डोमेन रेंज क्या मिल रही है, टू। तो यानी कि वन रखने पर डोमेन मिल रही है टू, डोमेन डोमेन वन रखने पर रेंज मिल रही है टू। अब यहाँ पर डोमेन टू रखने पर रेंज क्या मिल रही है, वन। डोमेन टू रखने पर रेंज क्या मिल रही है, वन। यानी कि अभी तो वन वन चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब जैसे ही मैं थ्री पे आया डोमेन पर, यहाँ पर भी रेंज क्या मिल गई, वन। यानी कि इसकी रेंज भी क्या मिल गई मेरे को, वन मिल गई। तो मुझे एक बात बताओ, याद करो वो वाला लेक्चर जो मैंने बता रहा था आपको कि दो आदमी फंक्शन में गए और एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। तो फंक्शन तो है ये भाई, बहुत ही बढ़िया फंक्शन था, दो दोस्त मिले और एक ही थाली में खाना खाने लग गए, बिल्कुल। लेकिन क्या ये वन वन है, यानी कि एक आदमी को एक ही थाली नसीब होनी चाहिए थी, यहाँ पर दो आदमी को एक थाली नसीब हो रही है। तो इसका मतलब ये वन वन नहीं है सर, ये मैनी वन है। क्या है ये, मैनी वन, मैनी, और ये वन, समझे। तो ये मैनी वन है, और जैसे ही मैनी वन आपको दिखाई दिया तो एक कंडीशन हमारी अनफॉलो हो गई, कौन सी, वन वन वाली। ठीक है, इनवर्स दिखाने के लिए में वन वन इंपॉर्टेंट है दिखाना, लेकिन यहाँ पर मैनी वन आ गया तो हाथ कह दोगे भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बस निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमें करता ही नहीं इसका इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका करेगा, और इसका इनवर्स हमने निकाल भी लिया था हमने। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सी पे देखते हैं। सी के लिए चेक करते हैं, एफ क्या दिया है गाइस आपको, आपको दिया है 1,3 और 3,2 और 2,1, ये दिया है आपको। ठीक है गाइस,
ये क्या होती है आपकी डोमेन, ये क्या होती है रेंज। तो यहाँ पर लिख लो फटाफट से बस, यहाँ पर डोमेन, यहाँ पर रेंज। और डोमेन तो आपको सारी 1 2 3 ही दी हुई है, और ये भी 1 2 3 ही दिया हुआ है। ठीक है, ये भी एस दिया हुआ है, ये भी एस दिया हुआ है, यानी कि एक्स की वैल्यू एस दी है, यहाँ पर वाई की वैल्यू एस दी है। जैसे मैं फंक्शन में रखूंगा वन को, F1 करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा वो देखते हैं। जैसे मैंने डोमेन वन फंक्शन में रखा, तो मेरे को रेंज क्या मिल गई, 3 मिल गई। जैसे मैंने ये डोमेन फंक्शन में रखी, मेरे को रेंज क्या मिल गई, 2। जैसे ये डोमेन मैंने फंक्शन में रखी, तो मेरे को डोमेन रखी तो रेंज क्या मिल गई, 1। तो चेक कर लेते हैं, 1 पर 3 बिल्कुल ठीक है, 1 पर 3। और 3 पर 2 बिल्कुल ठीक है, 3 पर 2 भी ठीक है। 2 पे 1 अरे बिल्कुल ठीक है, 1 को 1 मिला, है ना, 1 को 1 मिला तो बोल देंगे 1 1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू फंक्शन भी है, बिल्कुल है, क्यों है। इस वन देखो, ये आप मैं आपको बताता हूँ कैसे कह रहा हूँ। मैं मान लो मैं F1 = 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और वहां लिखता हूँ F 1 3। ठीक है गाइस, F 1 3। क्या मेरे को 3 रखने पर 1 मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा है। इसको मैं ऐसे ही करूंगा, F 3 = 2 है ना गाइज, ये तो हमने देख लिया, 3 पे 2 मिल रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F 1, इसको F को वहां ले जाऊंगा यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 3। याद करो मैंने कहा था एक्स ही निकालते हैं हर बार, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3। तो क्या इनवर्स फंक्शन में 2 रखने पर आपको 3 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये हो गई आपकी इमेज नाउ, और ये क्या हो गई आपकी प्री इमेज। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहना। और जिसको नहीं पता ना, अभी मैं कह रहा हूँ, जिसको नहीं पता लग रहा है कि क्या हो रहा है ये, तो मैं कह रहा हूँ आप कमेंट में लिखो कि हमें बेसिक करवाओ डोमेन, रेंज, इनवर्स, इस सब का, तो मैं आपको एक नया सेशन दे दूंगा। ओके गाइस, हाँ। तो देखो, अब यहाँ पर होगी ये इमेज की प्री इमेज मिल गई आपको, हाँ इमेज की प्री इमेज मिल गई। तो बस, और ऐसे यहाँ पर मिला, ये एक्स का पॉइंट था, ये वाई का पॉइंट था। अब मैंने यहाँ पर एफ वहां लेके जब मैं जाऊंगा, तो F 1 किसके इक्वल आएगा, 2। तो हर एक इमेज की प्री इमेज मिल रही है, तो ये ऑन टू भी है। अगर ये ऑन टू है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। और इनवर्स क्या मिल जाएगा हमें इसका, बस उल्टा कर दो। कैसे, 1 3 था, 3 1 हो जाएगा, राइट, कॉमा 3 2 है, 2 3 हो जाएगा, राइट। 2 1 है, 1 2 हो जाएगा। ये आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, यानी कि इसका जो इनवर्स है वो ये है, राइट। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए होंगे कि किसका क्या इनवर्स है, तो आप इजीली आप कर सकते हो इसको टैकल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, और मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करता हूँ, बिल्कुल मैपिंग के साथ। ठीक है, अब देखो मैपिंग क्या दिया हमें, एफ सच दैट रियल टू रियल दिया है, यानी कि डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल। ठीक है गाइज, डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल। तो फटाफट से मैं इसको ऐसे बोलूंगा ना, अगर मैं डोमेन में रियल रखूंगा, रियल अगर डोमेन में रखूंगा मैं एक्स की जगह, तो मेरे को वाई में क्या मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो F(x) = y, इस तरीके से ये बात कि वाई में मेरे को आर ही मिलना चाहिए, और रखूंगा भी मैं एक्स में रियल नंबर ही रखूंगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, फंक्शन क्या दिया है आपको, फंक्शन दिया है F(x) = x⁴। जैसे मैं पे रियल नंबर रखूंगा, कुछ भी रख लो, 2 रख लो, F2 रखने पर आपको क्या मिलने वाला है, 2 की पावर 4 मिलने वाली है। तो जैसे यहाँ पर निकालोगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं और क्या रखूंगा, रियल है तो मैं माइनस में भी रख सकता हूँ, तो मैं -2 भी रख के देखूंगा। -2 रखने पर -2 की पावर 4 करूंगा तो ये भी 16 आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, डोमेन 2 और -2 ली मैंने, और रेंज क्या है मेरे पास, सिर्फ 16 आई है रेंज, सिर्फ 16। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन। कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन। तो ये 1 1 नहीं है, मैनी वन है। ठीक है गाइस, ये हो गया मैनी वन, ये हो गया मैनी वन। अब हम चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए, क्या ये फंक्शन ऑन टू है वो देख लेते हैं। देखो F(x) क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास x⁴, और मैंने क्या कहा था, ऑन टू चेक करने के लिए आपको x निकालना पड़ता है, ये वाला। ठीक है ना, ये x निकालना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, इस f को वहां लेकर जाऊंगा, यानी कि ये x निकालना है मेरे को, सीधी सी बात तो ये है। तो मैं कैसे करूंगा, इस फंक्शन को मैं लेट कर लेता हूँ कि ये फंक्शन y है। अब किस किस को समझ में आ गया F(x) = y क्यों होता है, ये रहा, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, x⁴ के इक्वल दिया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ से x निकालूंगा, यानी कि मेरे को यहाँ से x निकालना पड़ेगा। अब ये फंक्शन ऐसे बन गया, पावर 4 = y, यहाँ से मैं x निकालूंगा, तो x² = मैं बोल सकता हूँ ना इसको ऐसे। अब देखो गाइस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x² = √y।
ठीक है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर जब वहां जाएगा तो अंडर रूट में बन जाएगा वाई। ठीक है गाइस, अब मुझे एक बताओ, क्या मैं अब एक बात और कर सकता हूँ? अब देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा ऑन टू निकालने के लिए, इस y जो कि मेरी इमेज है, इस इमेज की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि x निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ, कुछ भी निकलो लेकिन x निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा, और हमें निकालना ही पड़ेगा वो। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं y, किसका पार्ट है y? रियल नंबर का पार्ट है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो y मैं यहाँ से उठाऊंगा, y मैं यहाँ से उठाऊंगा, y किसके इक्वल है? रियल नंबर के। तो रियल नंबर में -2 ले लूं, जैसे ही मैं -2 यहां रखूंगा तो अंडरूट -2 हो गया, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी, कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये किसका पार्ट है? हमारा डोमेन का पार्ट है। तो डोमेन हमें कैसी निकालनी है? रियल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही है। तो ऐसी कौन सी डोमेन रखोगे रियल में, यानी कि यहाँ x की जगह, कि रखने पर हमें -2 अंडरूट का मिल जाए? आप कहोगे सर माइनस का अंडरूट तो अगर आएगा तो ये रियल पार्ट होता ही नहीं है। तो अगर ये रियल पार्ट नहीं होता तो इसीलिए, यानी कि इस इमेज की कोई प्री इमेज भी नहीं बनेगी। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है गाइस जिस पर रखने पर हमें रियल ये अंडरूट -2 मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे इस इमेज की कोई प्री इमेज नहीं बनेगी। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, कि ये क्या नहीं है आपका? ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वन वन और ऑन टू नहीं है, मैनी वन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ये आंसर होगा इसका डी। ओके गाइस, दोबारा समझाऊं मैं एक बार? थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑन टू कैसे निकालते हैं। यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है, अब मैं इसको ऑन टू प्रूफ करूंगा, तो मैं इसको एफ एक्स को वाई लेट कर लूँ, तो वाई किसके इक्वल हो गया? एक्स प्लस टू के, और मैं कहूंगा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई -2 आ जाएगी, है ना? तो मुझे बताओ y कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। x भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से, क्योंकि फंक्शन ही हमें रियल टू रियल दिया है। ये हमारा x का पॉइंट होता है, ये y का पॉइंट होता है। तो जैसे मैं कुछ भी रखूंगा ना y में रखो, y -2 रख दूं और -2 रख दूं, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -4। क्या -4 रियल नंबर से नहीं आती? आती है। तो बस इस इमेज की प्री इमेज मिल रही है ना हमें 4, और इमेज हमने क्या रखी? इमेज रखी हमने -2, और प्री इमेज क्या मिल गई हमें? -4। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसी को तो ऑन टू बोलते हैं। अगर ऐसा आ रहा है तो ऑन टू होगा, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होगा। चलो, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या गिवन क्या है हमें? लेट a इज इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू क्यू। क्यू मीन्स रैशनल नंबर, और ये भी रैशनल नंबर, और आप जानते हो सेट a है ये, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है? क्यू इंटू क्यू। और आप जानते हो क्यू इंटू क्यू का मतलब कितने सारे रैशनल नंबर होंगे इस क्यू में और इस क्यू में, दोनों का जो आप रिलेशन बनाओगे बहुत सारे बन जाएंगे, है ना? सोचो जरा, इनफाइनाइट बन सकते हैं। लेकिन हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, और ये बाइनरी जो ऑपरेशन है वो ए पर लग रहा है, और वो इस तरीके से लग रहा है कि एक एलिमेंट, पेयर का एक एलिमेंट बोलते हैं, और ये पेयर में दूसरा एलिमेंट होता है। जब आप निकालोगे ना सेट ए में क्यू क्रॉस क्यू करोगे, तो बहुत सारे पेयर में एलिमेंट मिलेंगे ना आपको, A1 ए कोमा बी ऐसे, और कोमा सी कोमा डी इस तरीके से, है ना? या फिर ए कोमा ए भी मिलेंगे, इस तरीके बहुत सारे मिलते रहेंगे ऐसे। तो उसमें से कह रहा है कि एक ये एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट है। तो यहीं पर ये बोल रहा है ये एक एलिमेंट, इसके ऊपर अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, इस एलिमेंट के ऊपर, दोनों पे जब कोई एलिमेंट के ऊपर लगेंगे जब बाइनरी ऑपरेशन, तो वो इस तरीके से लगेगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट दोनों आपस में यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, और इसका सेकंड एलिमेंट इस पेयर का और इस पेयर का भी सेकंड एलिमेंट यहाँ पर इस तरीके से लिखे जाएंगे बी प्लस ए डी। याद रखना भी ये रिलेशन, यही रिलेशन यूज होने वाला है। अब देखते हैं कैसे होगा वो। फिर उसके बाद कहता है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, जो भी आप एलिमेंट लोगे वो कहां से लोगे? सेट ए में से लोगे, जो कि ये सेट मैंने कहा था ए है ये। अब डिटरमाइन क्या करना है हमें, कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है जो दो एलिमेंट में लगेंगे पेयर वाले में, वो आपका कॉम्यूटेटिव है एंड एसोसिएटिव भी है। ठीक है, वेदर डिटरमाइन करना है वेदर इट इज अ कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। देन विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। हम करते हैं फटाफट से देखो,
जब हम बात करेंगे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये भी आप सब कुछ ऑप्शन में दिया जाएगा आपके क्वेश्चन में, याद रखना। यहाँ पर आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि जब मैं कहूंगा ए कोमा बी और ये बाइनरी ऑपरेशन सी कोमा डी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या गिवन है, ए सी कोमा बी प्लस ए डी। अब ये बोल रहा है कि ये आपको कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसका ए का ए का रिलेशन बी से है तो वो इक्वल होने चाहिए बी का रिलेशन ए के साथ। कहने का मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको वर्बली बता दिया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर ए का बाइनरी ऑपरेशन बी है, वही ऑपरेशन बी का आपका ए के साथ भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बी बाइनरी ऑपरेशन ए, दोनों इक्वल आने चाहिए। अब देखते हैं वो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। कैसे कह रहा हूं मैं, मान लो ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस है और ए की जगह मैं लिखता हूँ 2 और बी की जगह लिखता हूँ 3। तो अब ये बी क्या है मेरे पास, यहाँ से क्या निकालना है बी हमने 3, तो मैं 3 लिखूंगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है। ए क्या है मेरे पास यहाँ से 2, तो मैं 2 करूंगा, दोनों की वैल्यू क्या आएगी 5। दिस कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहीं पर कॉम्यूटेटिव निकालना है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकंड एलिमेंट। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, दूसरा है, दूसरा कॉम्यूटेटिव निकालने के लिए सी कोमा डी और इनके बीच में लगेगा एक बाइनरी ऑपरेशन और ए कोमा बी। इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए जैसे ये आया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए, हमें वो देखना है। अब कैसे आएगा देखते हैं हम। ये तो हमें गिवन है यहाँ पर। अब ये भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कॉम्पिटेटिव के लिए। फर्स्ट एलिमेंट, ये रहा फर्स्ट एलिमेंट, और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, ये रहा फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट इसका, दोनों का यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि सी ए कहूंगा ना मैं, ध्यान से देखो, ये ए और सी, यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सी और ए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सी ए। ठीक है, अब कॉमा, इसका भी कॉमा, ये रहा बी प्लस ए डी, यानी कि ये सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर, ये सेकंड एलिमेंट उठाऊंगा यहाँ पर डी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डी बी की जगह। ठीक है, और जब मैं कहूंगा प्लस ए डी, ए डी मतलब ये और इसका ये एलिमेंट, तो यानी कि सी और बी, तो मैं लिखूंगा प्लस सी बी। तो क्या ये इक्वल आए हैं, आप कहोगे नहीं, सिर्फ यही इक्वल है, ए सी और सी ए ये इक्वल है, बाकी कुछ भी इक्वल नहीं है यहाँ पर। तो क्या ये कॉम्यूटेटिव है, तो आप कहोगे नहीं ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। चलो सेकंड पे चलते हैं, एसोसिएटिव देखते हैं हम। तो गाइस एसोसिएटिव के लिए मैं क्या करूंगा, ए का बाइनरी ऑपरेशन ऐसे लगाऊंगा और फिर मैं ब्रैकेट बंद और फिर मैं बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ। सिमिलरली अगर मैं ये कहूंगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी और इस तरीके से, तो ये इक्वल आने चाहिए। लेकिन इस ए जो एलिमेंट हमारे पास क्या है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट ए कोमा बी है, ये आप जानते हो। ठीक है, और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है वो सी कोमा डी में लग रहा है, और इसको ब्रैकेट में कर दूंगा बंद। ये एलिमेंट हो गया दूसरा। अब थर्ड एलिमेंट आएगा मेरे पास पिक्चर में, इसके पास में बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा। तो जैसे लगाऊंगा मैं, लेना पड़ेगा मेरे को, देखो ए और बी ये थर्ड एलिमेंट लिया आपने, तो थर्ड एलिमेंट के लिए आपको खुद चूज करना पड़ेगा कि क्या ले। हम लेट कर लेते हैं ई कोमा एफ, क्या लेट करते हैं, ई कोमा एफ। अब इनके बीच में रिलेशन लगाना है हमें और यही सेम चीज यहाँ पर होगी। ए का एलिमेंट क्या दिया हमें, ए कोमा बी दिया हुआ है, तो लिखोगे ए कोमा बी, ये बाइनरी ऑपरेशन लगेगा यहाँ पर। और किस किस के बीच में, बी कोमा सी के, बी क्या है मेरे पास, सी कोमा डी है, और सी क्या है मेरे पास जो हमने लेट किया था, ई कोमा एफ है। क्या ये सेम आएंगे, आपने ये देखना है। ठीक है, क्या ये सेम आएंगे, देखो अगर हम यहीं पर देखें इस चीज पे बाइनरी ऑपरेशन, तो बिल्कुल सेम यही लग जाएगा हमारे पास, ये वाला। ठीक है गाइस, और इस पे अलग लगेगा, ये छूट जाएगा। तो सीधी सी बात है, देखते ही बनता है कि ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अब हम कहाँ चलते हैं, सीधा हमारे इस वाले पार्ट पे चलते हैं जो हमें निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो ए का। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं हम सीधा ए का, देखते हैं वो कैसे निकालते हैं हम। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी निकालने का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का मतलब है कि ए के ऊपर जो भी बाइनरी ऑपरेशन लगेगा ए और ई के बीच में, वो आपको ए ही देने वाला है। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो ई बाइनरी ऑपरेशन टू ए, ऐसे। अब यहाँ पर ए की जगह क्या है, एक एलिमेंट है ए कोमा बी, ए कोमा बी ऐसे। ठीक है, अब ये एलिमेंट क्या मैं चूज करूंगा, ये एलिमेंट मैं चूज कर लूंगा E1 कोमा E2। ठीक है गाइज, मैं ये चूज कर लेता हूँ E1 कोमा E2, और जैसे ही मैं इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, ए कोमा बी ही रिपीट होना चाहिए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यानी कि ये इस तरीके से नहीं है गाइस, देखो ए स्टार बी इज इक्वल, सॉरी ए
स्टार ई इज इक्वल टू बी, या फिर कह लो ए की जगह मैं ले रहा हूँ 3 स्टार ई इज, सॉरी यहाँ पर ए है और मैं कहूँ यहाँ पर 3 ही आना चाहिए। तो यानी कि डिपेंड करेगा बाइनरी ऑपरेशन क्या है। अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस ई हुआ और ये 3 होगा तो ई मस्ट बी 0, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल गया, 0 मिल गया, ऐसे कह रहा हूँ मैं। तो इसी में हमें क्या ढूंढना है अब, ये वाला E1 कॉमा E2, ये हमें ढूंढने एलिमेंट क्या आएंगे ए कोमा बी डायरेक्ट निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन जो लगेगा वो सेम वही लगेगा जो हमें गिवन है, ये वाला जो हमें गिवन है। वो क्या गिवन है हमें, ए कोमा बी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए का E1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए इंटू E1, फिर मैं लिखूंगा प्लस, फिर बी इंटू ए डी, बी का मतलब ये एलिमेंट यानी कि बी, प्लस ए इंटू डी यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इसका, और थर्ड लास्ट एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन यानी कि ए और E2 की मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू E2 ऐसे, ठीक है, ए इंटू टी ऐसे। और इज इक्वल टू किसके इक्वल है वो इक्वल है ए कोमा बी के, ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कंपेयर कर लेता हूँ, इसको कंपेयर करूंगा मैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ और इसको मैं कंपेयर करूंगा पूरे को सेकंड एलिमेंट के साथ। तो जैसे मैं करूंगा ए ई वन को ए के साथ, तो ई की वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा 1। और जैसे मैं बी प्लस ए ई टू को मैं कंपेयर करूंगा बी के साथ, तो ये बी वहां जाके ट्रांसपोज हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास क्या, 0। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 0 आ जाएगी। तो ये आपको वैल्यू मिल गई E2 की और ये आपको वैल्यू मिल गई E1 की। दोनों वैल्यू को कहाँ पे रखूंगा मैं, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में रख दूंगा, यानी कि E1 कोमा E2, और E1 कोमा E2 जो मेरा आएगा, E1 निकला 1, E2 निकला 0, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा मिल गया, ये वाला हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया E। ठीक है गाइस, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन में यही दिया होगा, तो ये आपका आंसर निकालना है, ये हमारा निकल गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें क्या निकालना है, इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए, हमें अब इनवर्स भी निकालना है एलिमेंट का ए का। अब हम निकालते हैं इनवर्स, इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टिबल करने के लिए, यानी कि अगर मैं कहूँ ए स्टार बी, वो आपका आइडेंटिकल आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे कह रहा हूँ मैं, मतलब आइडेंटिकल मतलब जैसे हमारा आइडेंटिकल क्या आया था, E1 क्या आया था हमारे पास, 1 आया था, और E2 क्या आया था हमारे पास, 0 आया था, और E1 कोमा E2 किसके इक्वल कर देंगे हम, 1 कोमा 0 के, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि आप ए कोमा बी, ये ना हमारे पास तो पूरा का पूरा जो रिलेशन जो ए डिफाइन किया हुआ है इस ऑपरेशन में, बाइनरी ऑपरेशन में, यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी ए डी, इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। तो देखो, अब मेरे को ऐसे करना है कि मेरे को, मैं ले लेता हूँ ए स्टार बी, ए कोमा बी स्टार, इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं एक्स कोमा वाई के ऊपर, और ऐसा क्या एलिमेंट आएगा जिसे मेरे को E1 कोमा E2 मिल जाए। याद करो आइडेंटिटी एलिमेंट, यही तो हमने निकाला था आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमें क्या निकाला था, E1 कोमा E2, है ना। और E1 क्या था 1, ये क्या था 0, तो E क्या निकल गया था मेरे पास, 1 इंटू 0 निकल गया था, 1 कोमा 0, तो ये भी तो E ही है, आइडेंटिटी तो है ये भी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, AX, ठीक है, और फिर क्या पढ़ना करना पड़ेगा हमें, कोमा बी प्लस ए वाई, राइट, इज इक्वल टू E1 की जगह क्या था 1, E2 क्या निकला था 0, तो ये निकल गया। अब AX किसके इक्वल है, 1 के, तो कंपेयर कर लो, AX आपका 1 के इक्वल, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ए, एक तो निकल गया हमारे पास ये इन्वर्टिबल एलिमेंट। दूसरा B प्लस ए वाई किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ से Y क्या निकल जाएगा, माइनस बी डिवाइड बाई ए निकल जाएगा, ये हमारा निकल गया सेकंड। तो ये जो चीज निकल गई हमारे पास, ये एलिमेंट जो निकल गया, वो हमारा निकल गया 1 अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए। तो आप कहोगे 1 अपॉन ए कोमा माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा ऐसा एलिमेंट आ गया कि जिस पर हम ए स्टार बी में जब भी हम कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा आंसर ई आइडेंटिकली आने वाला है, 1 कोमा 0 ही आने वाला है। ओके गाइस, तो ये आपके ऑप्शन दिए होंगे वहां पर, आप देख लो। ये क्वेश्चन करने का मैंने क्यों डाले हैं, क्योंकि देखो कई बार ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको इस चीज के, मैंने इसलिए नहीं डाले ऑप्शन, क्योंकि एक तो पेज बहुत पूरा लंबा पड़ जाता है इसमें, और दूसरी बात, आपको सिर्फ क्वेश्चन करने का ढंग पता होना चाहिए। ऑप्शन तो वही, हो सकता है पुराने क्वेश्चन रिपीट हो जाए आपके CBSE में,
हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन क्या पता रिपीट हो जाए, जो मैंने करवाया क्या पता यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए उस पेपर में, फाइनल में। तो आप पता होना चाहिए हम क्या करना कैसे है, ऑप्शन तो कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है गाइस। तो ये है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो आप किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस पेपर में। वो हर चीज पूछ रहा है आपको, एक ही कॉन्सेप्ट में वन वन भी लगा लेगा, ऑन टू भी लगा देगा, इनवर्स भी लगा देगा, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है गाइस वो, ठीक है ना। वो आप ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, फंक्शन क्या दिया है, इसकी डोमेन ये है, और इस डोमेन से रेंज पर कहाँ जा रहे हो आप, यहाँ जा रहे हो, यानी कि रेंज जो है उसमें 4/3 नहीं होना चाहिए, और डोमेन भी -1/4 3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्लियर इसने बोल दिया, क्योंकि ऐसा होने पर हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी इसकी। चलो फटाफट से कर लेते हैं। देखो हमें क्या दिक्कत बताना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। अच्छा, इनवर्स निकालने के लिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वन वन और ऑन टू चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे वन वन और ऑन टू देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 के हिसाब से मैं देखूंगा, तो समझ लो भैया गया पेपर उसका, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अब ये तो चलेगा ही नहीं फंडा। ये तो आप अपने माइंड में रखो कि हाँ ये भी होता है, वन वन का तरीका होता है निकालने का। लेकिन हमें कौन सा तरीका अपनाना है, मैपिंग वाला। ठीक है, मैपिंग वाला अपनाना है हमें, ये वाला मेथड अपनाना है, ये वाला। इसमें देखना है, अगर एक बंदा, अगर उसको थाली नसीब हो रही है तो, अगर एक बंदे को यहाँ पर तीर लग रहा है तो, सबको एक एक लग रहा है ना, तो इस तरीके से तो आप कहोगे कि हाँ भाई ये हमारा वन वन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे दिया हुआ फंक्शन। फंक्शन दिया हमें एफ एक्स इज इक्वल टू गाइस, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब जैसे में ये हमारा वाई होता है ना, है ना, हम जानते हैं ये वाई होता है हमारा, और ये क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, ये डोमेन होती है और ये क्या होती है, रेंज होती है। वैसे कंप्लीट तो पूरी कोडोमेन होती है, आप जानते हो, लेकिन रेंज निकली, देखते हैं आप। पहले हम एक्स की वैल्यू रखेंगे। अब एक्स की वैल्यू क्या रखें, डोमेन, डोमेन की वैल्यू क्या रखें। इसने क्लियर कट किया हुआ है कि डोमेन में कुछ भी रखो, रियल नंबर रखना है, लेकिन एक चीज को छोड़कर -4/3, ये नहीं रखोगे, बाकी कुछ भी रखो। ठीक है। अब -4/3 रखने पर क्या बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी इसीलिए। तो बाकी तो कुछ भी रख लो, 2 रखोगे। अगर 2 रखता हूं मैं डोमेन में, तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी कि रेंज क्या मिलेगी मेरे को। 2 रखने पर 4 2 8, 8 प्लस 3 11 डिवाइड बाय 3 2 6, 6 प्लस 4 10। तो क्या 11/10 जो आपको रेंज में मिला, क्या ये रैशनल नंबर नहीं है क्या, सॉरी रियल नंबर नहीं है क्या। हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये रियल नंबर नहीं था क्या, बिल्कुल था। तो यानी कि चाहे जो मर्जी नंबर रखो आप गाइस, आपको एक डोमेन की पर्टिकुलर की एक रेंज मिलने ही वाली है। ठीक है। अगर यहाँ पे 3 भी रखोगे, 4 रखोगे, -3 रखोगे, -4 रखोगे, 0 रखोगे, कुछ भी रखोगे ना, तो y आपको मिलेगा ही मिलेगा, और हर बार अलग अलग मिलेगा। -3 पे अलग, 3 पे अलग, 4 पे अलग, 0 पे अलग, -4 पे अलग। जैसे यहाँ पे 2 पे मिला में 11, बाय में 10 मिला, इस तरीके से, यानी कि 1.1 मिल गया। तो यानी कि 2 रखने पर मेरे को क्या मिल गया, 1.1। ऐसे 3 रखने पर कुछ मिलेगा, ऐसे 4 रखने पर कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर ही जस्टिफाई करेगा। तो ये 1 1 तो हो गया। ठीक है, ये 1 1 हो गया, आप अंदाजा लगा लोगे इससे ऐसे। ठीक है, वो मत करना ये वाला पार्ट, कभी ये करना लग जाओ। तो ये हो गया। अब दूसरा हम चेक कर रहे थे, ऑन टू। मैंने बताया था ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एक्स निकालना पड़ता है। जैसे अगर मैं फंक्शन एफ एक्स है इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 3x प्लस 4 दिया, इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, वाई लेट क्या होता ही है। तो ये हो गया। अब यहाँ से मेरे को एक्स निकालना है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से एक्स निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे नीचे 1 लगाकर आप फटाफट से एक्स निकाल दो। तो मैं डायरेक्ट एक्स निकाल रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको एक्स निकालना आता भी होगा। ये निकल गया मेरा एक्स। ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पर अब करना क्या है हमें। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ रियल -4/3 को छोड़कर, और टेंस टू आर रियल -4/3 छोड़कर। ये हो गई हमारी रेंज, और ये हो गई हमारी डोमेन। ठीक है गाइस। और जब हम ऑन टू निकालते हैं तो ये बन जाती है हमारी इमेज, और ये बन जाती है हमारी प्री इमेज। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल हैंड टू हैंड होने चाहिए, बिल्कुल माइंड में छपे होने चाहिए। अब देखो, अब मैंने क्या करना है, ऑन टू चेक करने के लिए मेरे को इस y की वैल्यू रखनी है और x की निकालनी है बस। अब मैं y की क्या रखूंगा, यहां से रखनी पड़ेगी मेरे को y की, जो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, क्योंकि यही तो होता है आपका y, और यही तो होता है आपका x। तो y की वैल्यू 4/3 नहीं रखनी,
बाकी कुछ भी रख दो इसमें, 1 रखोगे, 2 रखोगे, -1, -2, -3, 3/5, 5/6, कुछ भी रखो, कुछ भी, आपको हमेशा कोई ना कोई x मिलेगा ही मिलेगा। ये तो आप मानते हो ना, रखने की जरूरत नहीं है आपको कभी ये टाइम वेस्ट करते रहो पेपर में। बस आपने ये देखना है, अंदाजा लगाना है कि हाँ भाई अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर रखूंगा y की जगह, तो x भी मेरे को एक रियल मिलता रहेगा। यानी कि हर एक इमेज की एक एक प्री इमेज मिलती रहेगी, जैसे हमें 1 1 में मिली थी वैसे ही। तो बस यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि ये भी क्या है, हमारा ऑन टू है। तो अगर ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब हम निकालेंगे इनवर्स, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये भी दिया होगा कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर देंगे कि एफ इनवर्स ये है, एफ इनवर्स वो है, इस तरीके से। तो आपने डज नॉट एग्जिस्ट पे भी ध्यान देना है। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालते हैं डायरेक्ट क्या, एफ इनवर्स। अब इनवर्स निकालने के लिए थोड़ी सी एक चीज करनी पड़ेगी, बताता हूँ क्या। तो देखो यहाँ से जैसे ही मैं x निकालूंगा तो क्या निकलेगा, एफ इनवर्स ऑफ y निकल जाएगा। मैंने x पहले ही निकाला हुआ है, ये रहा। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, जैसे 3 - 4y डिवाइड बाय 3y - 4 विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। अब क्योंकि यहाँ पे y है तो इसलिए यहाँ पे सारा y है। जैसे मैं यहाँ पर x रखूंगा तो यहाँ पर भी रिप्लेस होकर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो मेरा एफ ऑफ इनवर्स x जो निकलेगा, जो रियल में जो इनवर्स निकलेगा, वो निकलेगा मेरा 3 - 4x डिवाइड बाय 3x - 4, ये निकल गया। अब जैसे ये इनवर्स निकल गया, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ इनवर्स 0। तो मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा, एफ इनवर्स ऑफ 0। तो जैसे ही मैं x में 0 रखूंगा तो 3 - 4 इंटू 0 0, 0 - 4 यानी कि 3/-4 निकल जाएगा। ये देखो 3/-4, यानी कि 0 रखने पर क्या मिल रहा है हमें, -3/4 मिल रहा है। ये हमारा एफ इनवर्स एक आ गया, एक आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा, तो ऑप्शन में ये दिया होगा तो इस पे टिक मार्क लगाना है। दूसरा, इनमें से कोई पार्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, F10 ये निकालना आ सकता है या x निकालना आ सकता है। अब x कहाँ से निकाल लेंगे, क्या दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2। यानी कि ये दिया है मैं, हाँ, एफ ऑफ इनवर्स x किसके इक्वल दिया है, 2 के इक्वल। ठीक है ना। अब बस रख देते हैं, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x हमारा क्या निकला था, बताओगे कोई, बताएगा कोई, कमेंट में करो। हमारा निकला था 3 - 4x डिवाइड बाय 3x - 4, ये निकला था। और किसके इक्वल है वो 2 के इक्वल है, वो 2 के इक्वल है। यहाँ से क्या निकाल लूंगा मैं, x निकाल लूंगा। और देखो मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ से x निकालना बहुत ही ईजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरीके से और x निकाल लो। और x की वैल्यू मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है आपकी 11/10 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू पर 11/10 रखने पर हमें 2 मिलता है, समझ रहे हो। अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा ना, तो आपको आंसर में 2 ही तो मिलेगा। तो बस x की वैल्यू आ गई 11/10, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। इसको अच्छे से सीख लो, दोबारा दोबारा वीडियो देख के। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। देखो हर एक, आप देखोगे ना, कोई कोई तैयारी करता है, उसको पता नहीं लगता तैयारी कब मतलब कैसे करनी चाहिए। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ हमेशा, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर है, एनसीईआरटी से आपने फॉलो कर लिया है, बहुत अच्छे से आपने कर लिया है मान लो, फिर आप एक बुक उठाओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और फिर उठाओ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे आप ये चलोगे ना इस तरीके से, तो आप देखोगे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये अंदाजा लगा देंगे कि आपको क्या क्या कर लिया है आपने। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ रियल टू रियल जा रही है, डोमेन और रेंज, और फंक्शन आपको डिफाइन है फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल से बिलोंग करेगा। इज ऑल्सो, दूसरा फंक्शन दे दिया जी, वो भी रियल टू रियल, ये भी डिफाइन कर दिया, जी एक्स इक्वल 2x - 2। निकालना क्या है, फोग एक्स निकालना है। ऐसे से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और ये भी क्वेश्चन आ भी सकता है पेपर में ऐसे से। तो देखते हैं फंक्शन क्या दिया है मेरे को, फंक्शन दिया है आपको x डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, और जी एक्स क्या दिया है आपको, जी एक्स दिया है आपको 2x - 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको निकालना क्या है, फोग निकालना है डायरेक्ट। आपको कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं यूज करना है, अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे, फटाफट से करना है सबको। फोग का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, ये भी मिस कर देना, ये भी ना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करनी है आपने। जी एक्स क्या है आपके पास, ये रहा जी एक्स 2x - 1। अब ये 2x - 1 किसकी डोमेन बन गया, एफ की बन गया। तो अब एफ एक्स क्या है मेरे पास, ये रहा। इस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये वाली डोमेन तो लिखूंगा, ये वाली डोमेन। बिल्कुल देख लो ध्यान से, ये x अब किस में रिप्लेस हो गया, 2x - 1 में रिप्लेस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस एफ एक्स में से ये जो x था,
इस x की वैल्यू 2x माइनस वन रखूंगा और कहां पे रखूंगा, इस वाले पॉइंटों पर रखूंगा। यानी कि मैं क्लियर करके बताता हूँ, रुक जाओ। देखो मैंने रख दी, ये जो 2x माइनस वन मेरा आया था f में फोग निकालने के बाद, तो ये जो x है, ये वाला x ये बन गया। यानी कि x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा 2x माइनस वन, ठीक है, और ये 2x माइनस वन लिखूंगा इस x में। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर ये वाला चीज। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, मैं वो लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखो गाइस, तो मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, और प्लस वन एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी सेम वही चीज रहेगी, ये सेम एज इट इज यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होगा, बस उसके बाद आप आंसर देख लेना कौन सा आंसर आपका मैच करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस टू, इस तरीके से कोई आंसर होगा, ये आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हो चुका है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पक्का पे आएंगे पेपर में, तो मैं लिख के दे रहा हूँ यार आपको, तो आएंगे पेपर में। और बोलो, देखो अब यहाँ पर क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन निकालना है। सब कुछ छोड़ दो आप, बस डायरेक्ट इनवर्स पे चलो, क्योंकि ऑप्शन में आपको इनवर्स ही दिया होगा। आपने क्या निकालना है, यहाँ से इनवर्स निकालना है। मैं आपको इनवर्स निकालना सिखा चुका हूँ। यहाँ पर हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन हमें, 16x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 7, ठीक है। मैं इसको क्या लेट कर लूंगा, y लेट कर लूंगा। अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से x निकालना है, ठीक है। मेरे को x निकालना है, जो भी x आएगा वो आपका क्या निकल जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे x निकालने के लिए पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसका कैसे करूंगा मैं, इसमें ऐसे होता है, इसमें होता है गाइस 2b डिवाइड बाय a का होल स्क्वायर, यही ऐड करना होता है और यही हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ से b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24, तो 24 डिवाइड मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय a क्या यहाँ पे 16, तो मैं लिखूंगा 16। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 8 3 जा, और इस पूरे का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 ही मेरे को ऐड करना है और 9 ही मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था 9 ऐड करना 9 सब्ट्रैक्ट करना, मैंने बता भी दिया। फॉर्मूला क्या है इसका, 2b डिवाइड बाय a का होल स्क्वायर, इसी को ऐड करना तो इसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 और माइनस 9, यही ऐड और यही सब्ट्रैक्ट, और प्लस ये 7 मत छोड़ देना, प्लस 7 बाद में, ठीक है। तो देखो इतना इतना पार्ट क्या बन गया आपका, इतना इतना पार्ट, इतना इतना पार्ट आपका पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा, वो बनेगा 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, जब मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो यही की यही टर्म आ जाएगी, 16x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, है ना। और जब मैं इनको 2a भी करूंगा, 2a भी, 2 तो 2 चौके 8, 8 से 24, तो ये 24 आ गया। अब क्या बच गया आपके पास, ये पार्ट, इसको सोल्व करने के लिए -2 आ गया। अब ये किसके इक्वल हमने लेट के रखा था, y के, हो गई y के इक्वल, ये y के। अब यहाँ से x निकालना है आपको, लेकिन 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, वहाँ 2 जाके बन जाएगा y प्लस 2, यहाँ पर 4x प्लस 3, वहाँ पे 2 स्क्वायर वहाँ जाएगा तो अनरूट बन जाएगा y प्लस 2, और फिर यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y प्लस 2 का रूट माइनस के 3 डिवाइड बाय 4। और जैसे ही मैं इसको क्या कर दूंगा, f इनवर्स ऑफ x कर दूंगा, तो ये जो y है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में, -3 और ये रूट डिवाइड बाय 4। ये आपका आंसर गिवन होगा वहां पर, देख लेना, ये आपका क्या बन गया आंसर बन गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। ओके गाइस, उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आगे भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपकी डिमांड पर। ओके गाइस, सो टिल देन, ओके, गुड लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।